पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, शिकायतें मिटेगी। जहां शिकायत है, जिनसे शिकायत है, उनके प्रति ही भी धन्यवाद के भाव प्रकट हो जाएंगे। अहोभाव जन्म लेने लगेगा, आनंद रहेगा। विजय, आनंद आएगा और उस आनंद का रस हमको लेना है, समझ गए? और बंधुओं, चैनल में हो सकता है समय पूरा हो जाए। पारस का अपना समय है, सर्दी का समय है, प्रवचनों का टाइम अब हमने चेंज कर दिया। जितने लाइव सुनने वाले हैं, पारस तो टाइम से चलाएगा, अगर ऑफ हो जाए तो प्रामाणिक को ऑन कर लेना, आपको प्रवचन पूरा मिलेगा। प्रामाणिक चैनल पर यह प्रवचन कंटिन्यू रहेगा। सर्दी के कारण आप लोगों को भी असुविधा और हमें भी असुविधा होती है, इसलिए अब आज से सूचना समझ लीजिए। आज तो यहाँ आने के कारण हमें थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन अब प्रवचन का निर्धारित समय 8:45, हाँ 8:50 पे प्रवचन चालू होगा। जब तक आपके यहाँ आए 8:50 पे चालू, यानी चालू, और वो तो अलग है। तो मैं जो अपनी बात कह रहा था, शिकायतें संतुष्टि में बदल जाएगी। तो आप स्वयं के प्रति सकारात्मक बनना शुरू कर दीजिए। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए। अपने आप को खुद की कसौटी पे कसकर अपने आप को खराब बनाने की कोशिश कीजिए। हम अपना टारगेट खुद को बनाए, किसी और को नहीं। वो ये कर रहा, वो करूं, ये नहीं। मुझे जो करना वो करूं, और जो मैं कर सकता हूं वो करूं। जीवन आगे बढ़ेगा, सारी शिकायतें खत्म। अब है स्वजनों से शिकायत, है ना? अपने स्वजनों में सबसे ज्यादा शिकायत किससे है? एक बार मैंने पूछा तो कहा अपने अपने पतियों से। सबको शिकायत है, अपने अपने पतियों से शिकायत है। तो पतियों को भी पत्नियों से शिकायत होगी ही होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी, पर बेचारे कह नहीं पाते। हाँ, खाना ही नहीं मिलेगा बोल रहे हैं, सब अपना अपना अनुभव सुना रहे। हाँ, है ना? अब कहते हैं पापी पेट का सवाल है। क्या करे? हम लोग जिनके बीच रहते हैं उन्हीं से शिकायतें होती। और कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमें उसकी अच्छाइयां कम दिखती है, कमियां ज्यादा दिखती है। इसलिए शिकायतें उमड़ते रहती है। मैं आपसे कहता हूं, सामने वाला कितना भी बुरा हो, यदि आप सकारात्मक दृष्टि से देखोगे तो आपको उसमें भी अच्छाइयां दिखने लगेगी। और जिसकी शिकायत से आप परेशान हो, वही आपकी संतुष्टि का कारण बन जाएगा। देखिए, एक घटना सुनाता हूं। एक बहन जी इस वजह से परेशान थी कि उनके पति धर्म नहीं करते थे। उनका पति धर्म नहीं करता, उसको रोकता नहीं था। ये बहुत धार्मिक थी, परिवार धार्मिक था, पति धर्म नहीं करता, मंदिर नहीं आता। हमारा वहां लंबे समय से प्रवास चल रहा था, एक दफे भी दर्शन करने के लिए नहीं आया। तीज त्योहार में भी मंदिर कभी नहीं आता। एक दिन मेरे पास आई, बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। बोले महाराज क्या बताऊं, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, सुनते ही नहीं। महाराज जी कभी मंदिर नहीं आते, मेरी सारी सहेलियां आती, देखिए आपके सानिध्य में इतना बड़ा विधान होने जा रहा है, सब जोड़े से विधान में बैठ रहे हैं, ये तो सुनते ही नहीं।
महाराज विधान तो दूर, मंदिर ही नहीं आते, कई कई बार तो मुझे दरवाजे पे छोड़ देते और खुद चले जाते हैं, अंदर नहीं आते। महाराज मैं चाहती हूँ किसी भी तरीके से आप तो कुछ ऐसा मंत्र कर दो कि वो आ जाए। मैंने उनसे पूछा ठीक है तुम्हारा पति, और रोने लगी क्या कह, हमने कहा ठीक कह रही है, तुम्हारा पति धर्म नहीं करता माना, पर ये बताओ तुम्हें धर्म करने से रोकता तो नहीं? नहीं महाराज रोकता तो नहीं, और रोके तो मैं रुकने वाली भी नहीं हूं। अच्छा बोले कोई व्यसन बुराई तो नहीं है? बोले महाराज सो तो एक नंबर के हैं, सुपारी तक नहीं खाते। अच्छा हमने कहा तुम्हारे साथ मारपीट तो नहीं होती, लड़ाई झगड़ा तो नहीं? बोले नहीं महाराज वो तो देवता है, भारी तो मैं पड़ती हूं। अच्छा है। हमने कमाई धमाई? बोले महाराज उसमें कोई कमी नहीं, तुम्हारी जरूरतों की पूर्ति, भावनाओं का ख्याल। बोले महाराज आगे से आगे। महाराज बाकी सब में बहुत अच्छे, पर एक ही बात है आपके पास नहीं आते महाराज, आप कैसी सुधार दो, मुझे तो इसी का रोना आता है, देखा नहीं जाता, आप कुछ कर दो। मैंने उससे कहा जाओ भगवान के चरणों में एक श्रीफल चढ़ाओ और भगवान से प्रार्थना करो अगले जन्म में ऐसा ही पति मिले। बोले महाराज क्या मजाक कर रहे हैं? बोले मजाक? हम बोले ये बताओ तुम ये तो कह रही हो कि तुम्हारा पति मंदिर नहीं आता, माना एक मंदिर नहीं आने की उसकी कमी है, लेकिन तुम्हारा पति कोई व्यसन नहीं करता, क्या एक अच्छी बात नहीं है? बोले है। हमने अगर तुम्हारा पति शराबी होता तो तुम क्या करती? वो धर्म नहीं करता, अच्छी सुन लिया, लेकिन कल तुम्हें धर्म करने से रोकता तो तुम क्या करती? तुम्हारा पति यदि कमाई नहीं करता होता तो तुम क्या करती? तुम्हारा पति तुमसे रोज रोज मारपीट करता तो तुम क्या करती? तुम्हारा पति तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो तुम क्या करती? ये सब अच्छाइयां है ना? है। तो हमने कहा बस आज से मेरे एंगल से देखना शुरू कर दो और अपने पति को कोसना बंद करो, उसकी इज्जत करना सीखो, भगवान को श्रीफल चढ़ाओ, हे भगवान बड़े पुण्य से मुझे ऐसा पति मिला है। महाराज इस दृष्टि से तो हमने कभी देखा ही नहीं। और हमने कहा तुम अपना नजरिया बदलो, तुम्हारे व्यवहार का असर तुम्हारे पति पर पड़ेगा, और हो सकता है कल तुम्हारा पति भी धर्म से जुड़ जाए। आप सुनकर ताज्जुब करोगे। उस महिला ने को मैंने नियम दिया कि आज से तुम पति को धर्म करने के लिए बोलना बंद करना। बंद किया। अब चूंकि ऑपरेशन तो मुझे करना ही था, उसके पति के दोस्तों को मैंने बोला, कुछ दिन बाद 15 दिन बाद एक बार लेकर आए, मैंने उससे बातचीत किया। बोले भैया तुम इतना दूर क्यों रहते? बोले महाराज वो तो करती, मेरा आधा अंग करता है तो मैं सोचता हूँ कि वो करे चाहे मैं करूं, बराबर है। और महाराज वो बोलती है ना तो मैं जानबूझकर नहीं आता, पर आपके सारे प्रवचन में सुनता हूँ। बाहर चोंगा लगा रहता, पुरानी बात है, उस समय लाइव नहीं चलता था। बोले बाहर चोंगा लगा रहता है ना, वो सरदार जी की दुकान पे बैठ के मैं सुनता हूँ, और महाराज वो लोग केवल सुनते, मैं तो गुनता हूँ। हमने कहा भैया तू अपने लिए बाहर सुन ले, पर पत्नी के लिए पास आके सुन ले तो उसकी शिकायतें खत्म हो जाएगी, जीवन बदल जाएगा। वो आदमी जुड़ गया, बदल गया। मैं आप सबसे ये कहता हूं, उदाहरण पत्नी का है, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग दूध के धुले हैं। दोनों तरफ की स्थितियां हैं। हमें सबके प्रति सकारात्मक रहना है, और सकारात्मकता को आत्मसात करते ही शिकायतें खत्म हो जाती है, और शिकायतों के मिटते ही संतुष्टि आ जाती है। ये जीवन का एक सूत्र है जिसे सभी को आत्मसात करना चाहिए। चाहे पति हो, पत्नी हो, भाई हो, माता हो, पिता हो, या परिवार का कोई भी व्यक्ति, आज एक काम कीजिए, एक किताब लिखिए, एक नोटबुक रखिए अपने सामने, और किससे क्या क्या शिकायत है उसको नोट कीजिए।
नोट करिए, अपने अपने घर जाकर के सबको ये काम करना है। नोट करिए, अमुक से मुझे ये शिकायत, अमुक से मुझे ये शिकायत, अमुक से मुझे ये शिकायत, खुद से मुझे ये शिकायत, सबको नोट कर लो। और फिर महाराज ने कहा था हमें सकारात्मकता देखना है, रखनी है, सकारात्मकता से देखनी है। फिर आप उसे पॉजिटिव वे में देखना शुरू करो और फिर देखो अपने देखने का नजरिया बदलने के बाद आपको कैसा लगता है। वो शिकायतें रहती है कि समाप्त होती है। आप देखिएगा थोड़ी ही देर बाद जो जो चीजें आपने शिकायतों के रूप में देखी, सोच के सकारात्मक बन जाने के बाद वही सब अच्छाई दिखने लगती है और फिर उसके प्रति प्रेम और उमड़ने लगता है। और ऐसे जिसके प्रति प्रेम होता है उसकी सब अच्छाई दिखती है, उसकी बुराई में भी अच्छाई दिखती है, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसकी अच्छाई में भी बुराई दिखती है। तो हम अच्छाई देखना शुरू करें, प्रेम बढ़ेगा, बुराइयां देखेंगे प्रेम घटेगा। सोच को सकारात्मक बनाकर चलने की कोशिश करें। स्वयं के प्रति शिकायत मिटेगी, सज्जनों के प्रति शिकायत मिटेगी। सब बातें सकारात्मक रखोगे, आनंद